कौन थे वो लोग जो बोलते थे 80,000 रुपए कौन देगा ये 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के लिए। हाँ भाई मुझे पता है, मैं भी था वो। बट अब ये चीज पता नहीं भाई एप्पल ने कैसे सुन ली, जो पिछले 3-4 साल से हम लोग बोल रहे थे कि ये 80,000 के फोन के अंदर भाई एक प्रोमोशन वाली डिस्प्ले दे दो, 120 हर्ट्ज दे दो, 90 हर्ट्ज दे दो, 60 हर्ट्ज की बजाय चलो 120 अगर नहीं दिया जा रहा तो भाई अब इस साल एप्पल ने हमारी सुन ली है और हमारे को आईफोन 17 में मिल चुका है प्रोमोशन डिस्प्ले या फिर पैनल। और भाई ये जो पुकार है ना, पता नहीं कितने वर्षों से हम लोग कर रहे थे, लेकिन भाई देख के ना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब सच बताओ ना आप लोगों को, जो एंड्रॉइड सेगमेंट है ना 80,000 वाला 70,000 वाला, वो कहां पर है, क्योंकि भाई ये आईफोन कैसे आ गया इस तरीके का। चलो बताते हैं। बट मैं आज इस वाली वीडियो के अंदर कंपेयर करने वाला हूं आईफोन 17 वर्सेस आईफोन 16 को, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो रहे कि भाई आईफोन 16 लिया जाए फिर 17 लिया जाए। वैसे इनका एक एक्चुअल कंपैरिजन और बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ वाला मैं जल्दी लेकर आऊंगा, जैसे फोन मेरे हाथ में आ जाएगा। अराउंड 19 तारीख को मेरे हाथ में फोन आ जाएगा, तो थोड़े से टाइम का वेट करना है आप लोगों को। बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो एक्चुअल चीजें मुझे लगती हैं 16 और 17 में क्या अच्छी होंगी क्या बुरी होंगी, क्योंकि 16 में पिछले 1 साल से चला रहा हूं, तो आपको सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग देखो पहली बार ऐसे चैनल के ऊपर आ रहे हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे क्रेजी कंटेंट बनाते रहते हैं और आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो भाई है ना आपका तो प्यार है अच्छे वाला। और हाँ, अगर आप लोग को भाई कोई सा भी प्रोडक्ट इस वाली वीडियो के अंदर पसंद आता है, अगर आपको आईफोन 17 लेना है 16 लेना है, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर अगर खरीदना है तो प्रोडक्ट टैग मैंने यहाँ पे कर रखा है नीचे, आप लोग उस पर क्लिक करो। आप लोग यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बाय करोगे आपको डिस्काउंटेड रेट पे ही मिलेगा। खैर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 17 वर्सेस 16 की। सबसे पहली चीज प्राइसिंग। देखो भाई अगर आप लोग इस टाइम पर आईफोन 16 लेने जाते हो तो आपको एक्चुअली इस वाले फोन का जो रेट है वो एप्पल ने कम कर दिया है 10,000 रुपए, तो अराउंड 70,000 रुपीज का आपको अब ये आईफोन 16 पड़ जाएगा। 10,000 रुपए टोटली इसके ऊपर एप्पल ने ऑफ कर दिया है। लेकिन भाई हमारे पास यहाँ पे फ्लिपकार्ट की देन भी होती है हर साल से, और फ्लिपकार्ट की देन के मुताबिक बीबीडी सेल के अंदर हमारे को ये वाला जो आईफोन 16 है अराउंड 55,000 रुपीज का पड़ेगा। तो 55,000 रुपए का आईफोन 16 है, जिसके अंदर आपको 128 जीबी का बेस वेरिएंट मिलता है। अब 128 जीबी का जो बेस वेरिएंट है वो मैं क्यों आप लोगों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग आईफोन 17 में देखो तो आपको सेम मॉडल वैसे तो 83,000 रुपीज का पड़ता है, तो हाँ भाई 3,000 रुपए महंगा है, लेकिन आपको 3,000 रुपए महंगे में मिल रही है 256 जीबी की स्टोरेज। जी हाँ, डबल द स्टोरेज ऑफ 128 जीबी। अब जितने भी आईफोन 17 के मॉडल स्टार्ट होंगे वो होंगे 256 जीबी स्टोरेज से, जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। तो यहाँ पे 3,000 रुपए देना मेरे हिसाब से वैलिड है फॉर दैट ऑप्शन। खैर अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखो तो 83,000 वर्सेस 70,000 का फर्क है, तो वैसे देखा जाए तो 13,000 रुपए का फर्क है ऑफिशियल प्राइसिंग को देखें तो। ये दिमाग में आप लोग चलना। बाकी बीबीडी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो भाई 55,000 रुपए है और 83,000, वहां पे ज्यादा बड़ा फर्क आ जाता है। बट अगर हम लोग देखें भाई ये फोन जो है 16 क्या उतने रेट में आज के टाइम पे वैलिड है और 17 के मुकाबले टक्कर दे पाएगा। सबसे पहली चीज अगर आप लोग डिजाइन देखोगे 16 और 17 का, दोनों का लगभग सिमिलर है, आपको ज्यादा बड़े फर्क नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ी चीजों के अंदर फर्क है, जैसे कि ये जो कलर्स थे आईफोन 16 के ये थोड़े डार्कर टोन में थे, जैसे कि अल्ट्रा मरीन कलर जो था ये ज्यादा डार्क था। बट अब जो आईफोन 17 के कलर्स हैं वो थोड़े से म्यूटेड टोन वाले हैं, और उसका मेन रीजन ये है क्योंकि भाई हमेशा एप्पल ये करता आया है कि एक साल वो डार्कर टोन निकालते हैं और अगले साल उसकी वो लाइटर टोन निकालते हैं। अगर आपको याद होगा आईफोन 14 एंड 15 का एग्जांपल देख लो, आईफोन 13 एंड 14 का एग्जांपल देख लो, तो ये काइंड ऑफ चलता आ रहा है, ये एक प्रथा बन गई है जो हमने देखी है। खैर अगर वैसे अगर आप लोग नॉर्मली देखोगे तो जो आईफोन 17 के कलर्स हैं वो भी लोगों को पसंद आ सकते हैं और 16 के भी कलर्स पसंद आ सकते हैं। बाकी आप लोग किसका कलर पसंद ज्यादा आ रहा है कमेंट करके बताना। अच्छा अब यहाँ पे अगर वेट की बात करें, दोनों ही फोन्स के वेट में कितना फर्क है, तो जो हमारा आईफोन 16 था ये अराउंड 170 ग्राम्स का है, आईफोन 17 177 ग्राम्स का है। एक्चुअल देखो इन हैंड फीलिंग में दोनों ही फोन्स के जो हाथ में आ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को ढंग से बता पाऊंगा। अभी के साथ देखे तो 7 ग्राम ज्यादा भारी नहीं होता। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को ध्यान देनी है दोनों ही फोन के अंदर वो है भाई कि जो बैक के अंदर प्रोटेक्शन है ना आईफोन 17 के अंदर वो है सेरेमिक शील्ड 2 की, जिससे कि बेटर आपका फोन स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाता है और ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिल जाती है उस वाले फोन को। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको उसमें बेनिफिट देगी। साथ ही में जो डिजाइन है सेम आपको मिलता है, कैमरा कैप्चर वाला कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, सेम जगह पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, पावर बटन मिल जाएंगे, टाइप सी का पोर्ट है नीचे, बिल्कुल सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं। लेकिन जो मेजर फर्क है वो है डिस्प्ले के अंदर। देखो यहाँ पे 6.1 इंच का पैनल हमारे को आईफोन 16 में मिलता है। ये जो है पैनल सुपर रेटिना XDR OLED 60 हर्ट्ज का पैनल है। तो आपको पता है 60 हर्ट्ज जो है ज्यादा लोगों को इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि यार वो थोड़ा सा लैगी फील देती है, और आज से 10 साल पहले हम लोग एंड्रॉइड साइड में जब यूज करते तो अच्छा लगता था। बट अब 2025 में भाई हमें चाहिए था प्रमोशन, तो ये जो आईफोन 17 है इसकी डिस्प्ले इंप्रूव हो गई है या फिर कैसे अपग्रेड हो गई है, जो कि आती है 6.3 इंच के सुपर रेटिना XDR OLED पैनल के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है प्रोमोशन टेक्नोलॉजी जो कि 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। और ये जो डिस्प्ले है LTPS डिस्प्ले नहीं है, मतलब इसमें ऐसे स्टैग्नेंट वेरिएबल्स नहीं है, इसमें पूरा 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक की वेरिएबल डिस्प्ले है, जो कि आपको बैटरी बचाने में हेल्प करती है। साथ ही में एक और ऑप्शन ऑन करती है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो दोनों ही ऑप्शन आपको आईफोन 17 में मिल जाएंगे जो कि आईफोन 16 में नहीं है। बाकी सामने की तरफ में भी प्रोटेक्शन वाइज यहाँ पे आईफोन 17 बेटर है, तो आपको सेरेमिक 2 देखने को मिलता है, आईफोन के अंदर 16 में हमारे को ऐसी कोई प्रोटेक्शन मिलती है। और प्लस एक और चीज आपको आईफोन 17 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है जो कि आईफोन 16 के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले का अगर आप लोग ध्यान दोगे साइज बढ़ चुका है, डायमेंशंस में भी देखो हल्का सा फर्क है, जिस वजह से जो आपकी स्क्रीन है ना वो ज्यादा बड़ी लगेगी फोन के अंदर, और साथ ही फोन हल्का सा मोटा भी है 17 8 mm पे, बट इतना ज्यादा ना बड़ा फर्क नहीं है जो मैं आपको भाई सीरियसली ऑन नोट्स बताऊं। देखो मैं ना वेट कर रहा हूँ कि ये फोन
फोन जब हाथ में आ जाएगा उसके बाद जो एक्सपीरियंस हाथ में फील करने के बाद आता है ना, वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। खैर, ये जो है मेजर चेंजेस डिस्प्ले के, यही एक ऐसे सेगमेंट के चेंजेस हैं जो आपको काइंड ऑफ ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी दे देंगे आने वाले 3-4 साल तक। अगर आप 16 आज के टाइम पे ले तो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले अच्छी है इस वाले फोन की, लेकिन यार कहीं ना आने वाले 2-3 साल बाद आपको लगेगा यार ठीक है हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप 17 लेते हो, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो वो एक्स्ट्रा पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको वो वाली जो फील है ना वो ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चलेगी, जिससे आपको अच्छी फील आएगी फोन को यूज करने में। अब इसी के चलते देखो भाई फोन के अंदर प्रोसेसर के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, जो कि A19 चिपसेट आता है उसके अंदर, और इसमें A18 चिपसेट आता था। A18 का जो स्कोर था अराउंड 1.3 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन का रहता था एंटूटू के अंदर, बट इस बार जो A19 चिप आई है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है, जिसके अंदर की स्पेसिफिकली डिस्प्ले का इंजन लगाया है जो कि हमारे ये प्रोमोशन डिस्प्ले को एनेबल करेगा। साथ ही में ये जो प्रोसेस है ये TSMC के 3nm वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको 6 कोर का CPU मिलता है, जिसमें 4 हमारे जो है एफिशिएंसी कोर्स और 2 हमारे परफॉर्मेंस कोर्स हैं, जिससे भाई हमारी लॉन्ग टर्म की आप कह सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से जो इस वाले फोन का एंटूटू है ना एक्सपेक्टेड है 1.8 मिलियन 1.9 मिलियन, और उस वाले सेगमेंट के अंदर आने के बाद अगर आप पूछो कि भाई BGMI आईफोन 17 में कितने चलेगी, तो मेरे हिसाब से भाई BGMI उस वाले फोन के अंदर 90 FPS तक ही चलेगी, क्योंकि 120 FPS वो एक ऐसा फीचर होगा जो वो सिर्फ प्रो में ही चलाएंगे। बट मेरी थ्योरी ये रॉन्ग हो सकती है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ कि ये ना हो 128 से हमारे को स्टार्टिंग देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज है, BGMI का नया अपडेट आ गया सुपर स्मूथ वाला, तो काइंड ऑफ बहुत सी चीजें जो हो रही है इस टाइम पर मार्केट के अंदर सितंबर का महीना में भरा रहता है, तो देखेंगे भाई परफॉर्मेंस में एक्चुअली कितना बूस्ट है। लेकिन हाँ, जीपीयू की अगर बात करें तो 5 कोर का जीपीयू आया, जिसके अंदर न्यूरल इंजन नया डाल दिया है, तो जितने भी AI वाले टास्क होते हैं वो ऑन डिवाइस रहेंगे, तो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा ये A19 चिपसेट। एंड कहीं ना कहीं देखो हमारे को ओवरऑल बूस्ट तो मिल रहा है परफॉर्मेंस में, बट वो कितना बूस्ट है इन रियल वो चेक करना है, क्योंकि मेरे को आईफोन 16 की परफॉर्मेंस से भी कोई इशू नहीं था, अच्छी परफॉर्मेंस देता था। वो ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं भाई, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, स्नैपचैट चलाना बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं है। बट मेजर टास्क जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, वदरिंग वेव्स खेल रहे हो, आप अपनी BGMI खेल रहे हो, या फिर अपनी जेंशिन इंपैक्ट खेल रहे हो। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे जेंशिन इंपैक्ट और वदरिंग वेव्स खेलते हैं। टेस्टिंग के लिए वो गेम्स अच्छी हैं, बट मेरे हिसाब से उतने ज्यादा लोग होंगे नहीं उसके जो उस गेम को खेलते होंगे मेजॉरिटी। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग BGMI खेलते हैं, क्योंकि वो टाइम पास गेम है, जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है और मजा बड़ा आता है। अभी जो मैं डिस्प्ले की बात करता हूं, एक चीज है जो आपको फील होगी आईफोन 17 के अंदर जो 16 से बेटर है, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अभी इंडिया में कितनी कारगर है उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इंडियंस जो है और ज्यादातर लोग मेजरली वर्ल्ड के अंदर ही, भाई इंडियंस को क्यों स्पेसिफाई करें, सभी को अपने फोन से बचाने होते हैं एंड सभी स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं फोन के ऊपर, और स्क्रीन गार्ड जैसे आप फोन पे लगाते हो भाई एंटी रिफ्लेक्टिव वाली जो कोटिंग है वो बिल्कुल काम की नहीं है, नल अवॉइड हो जाती है। तो वो अब आईफोन के साथ कितनी काम की होगी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो जैसे 17 लूंगा मैं तो स्क्रीन गार्ड लगवा लूंगा। अब भाई स्क्रीन प्रोटेक्शन मेन है, स्क्रैचेस मेन है, क्योंकि बाद में मेरे को बेचना है वो फोन, स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ गए तो बिकेगा नहीं वो ज्यादा वैल्यू का। तो आप लोग बताना कि आपको सही लगता है। वैसे अगर जो बंदे विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जो ज्यादा ही भाई अंदर से समझ सहनशील है, उनके लिए तो भाई बढ़िया चीज है। बाकी 3000 निट्स तक की आपको आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है आईफोन 17 में, जो कि एज कम्पेयर टू आईफोन 16 2000 निट्स ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो आप लोग पैसा स्पेंड कर रहे हो ना आईफोन 17 के लिए 16 के कंपैरिजन में, वो कहीं ना कहीं वैलिड होता हुआ दिख रहा है। और सच बताऊं तो अगर आप आईफोन 17 को GST के साथ खरीद लो तो वो और कम हो जाता है, 16 को वैसे GST के साथ खरीदोगे तो और कम हो जाएगा। तो वैसे तो मार्जिन उतना रहेगा 30,000 25,000 के आसपास का, बट ठीक है यार, आपको एक डिसेंट डिवाइस मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप 16 में ले रहे हो ना तो आपको डिपेंड करता है कि क्या आपके दिमाग में है, कितने साल तक के लिए आप लोग वो फोन ले रहे हो। क्योंकि अगर बात करें कैमरास की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 16 के अंदर 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और 14 मेगापिक्सल का हमारे को फ्यूजन कैमरा मिलता है। बट जो हमारा 17 है उसके अंदर हमारे को दोनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल के मिलते हैं, जो कि फ्यूजन कैमरा गेन है। और 48 मेगापिक्सल का जो फ्यूजन कैमरा है हमारे आईफोन 17 में वो 2x टेलीफोटो फोटोज भी खींच सकता है। तो आपको जो वेरिएबल है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाता है कैमरा के मामले में, जिससे कि हमारी क्वालिटी कैमरा की ज्यादा हो जाती है। और ओवरऑल जो एल्गोरिथम है भाई देखो, एप्पल ने उसको ट्रेन करा इस तरीके से कि इतने सालों के अंदर वो बेटर हो गया है। बट सच बताऊं, मैं थोड़ा सा यार आईफोन की फोटो स्किन टोन्स के बारे में पसंद नहीं करता। 17 से होप्स देखो मेरी हाई है, नो डाउट, मुझे उससे एक्सपेक्टेशंस हैं भाई कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट कितना करेगा वो अभी मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बहुत बड़े अपग्रेड लेकर आ रही है 17 और 16 की दौड़ में, वो है भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा। आईफोन 17 के अंदर 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा लगाया गया है, जो कि स्क्वाड ऑफ सेंसर के अंदर आ रहा है। अब नॉर्मल जो सेंसर होते हैं वो 1/4 वाले होते हैं, बट इसके अंदर स्क्वाड, समझ रहे हो, स्क्वाड सेंसर लगाया है, जिससे कि आपको अगर इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जो वीडियो भले ही आप लोग देख रहे होगे फोन इस तरीके से रखा हुआ है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी वो होगी लैंडस्केप में। हाँ भाई, आपको अब इस तरीके से व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है आईफोन 17 में, जो मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी फीचर है भाई। क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, लाइक हम क्रिएटर लोग हैं, आज के टाइम पे ज्यादा लोग क्रिएटर हैं, तो सभी लोग जो अपने फोन को जल्दी से निकाल के वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो द मोमेंट इज दिस, ठीक है, आप निकालोगे, ऑन करोगे, फिर ऐसे करोगे, बट आपको नहीं करना। आपको फोन ऑन किया, आपने ऐसे किया और अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट करी, एंड जो वीडियो बन रही है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में बन रही है।
है, मतलब देख सकते हो आप कितना ज्यादा बढ़िया है और कितना हेल्प करता है, और साथ ही में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। हाँ एक चीज है, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि लॉग वॉग आ जाएगा, बट ऑब्वियसली यार वो प्रो मॉडल वाला फीचर है, वो उसको अंदर ही रहना चाहिए। तो वही वाला सीन है कि जो लॉग फीचर है वो आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा, 17 में 16 में नहीं मिलता। तो ये एक चीज है। कैमरा लेकिन नो डाउट भाई बड़ा अपग्रेड हुआ है एज कम्पेयर टू 16 के 12 मेगापिक्सल से। यहाँ पे आपको उतनी चीजें और पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती जितनी आपको 17 में मिल रही है एज कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, अगर आप पैसा जो आपका ये बीच में जितना बच रहा है, जो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इतना डिफरेंस आ रहा है, अगर आप स्पेंड करोगे आईफोन 17 पे तो आपका खर्चा ज्यादा नहीं होगा, आपको बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। अब जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था फेब के अंदर, तो एप्पल ने अपना C1 मॉडम इंट्रोड्यूस करा था, बट एप्पल ने इस वाले फोन के अंदर एक अलग चिप इंट्रोड्यूस कर दी है जो कि एप्पल N1, जिसके अंदर की वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 और थ्रेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जो तीनों की कॉम्बिनेशन में चलती है। एंड इसके लिए एक अलग से प्रोसेसर डाला गया है जिससे कि वो बेटर तरीके से आपको स्टेबिलिटी दे पाए नेटवर्क्स के दौरान। देखेंगे भाई कितना बढ़िया है 17 के अंदर, अदरवाइज 16 में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। रही बात एक और सबसे बड़े चेंज की जो आईफोन 16 से 17 में हुआ है, वो है भाई बैटरी को लेकर। देखो भाई आईफोन 16 के अंदर आपको मिलती है अराउंड 3561 mAh की बैटरी, वहीं पे आईफोन 17 में आपको मिलती है 3692 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, बैटरी आपको थोड़ी बड़ी मिलती है। देखो बैटरी बड़ी होने से एक बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि हमारा फोन अब लंबे समय तक चलेगा। सेकंड चीज जो इंप्रूव हुई है वो है बैटरी चार्जिंग में। जैसे कि ये वाला जो हमारा 16 है ये नॉर्मल 25 वॉट्स पे चार्ज हो सकता था, बट जो हमारा आईफोन 17 है वो 40 वॉट्स पे चार्ज हो सकता है, मतलब कि 50% वो सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएगा। तो फाइनली भाई आईफोन के अंदर भी अब फास्ट चार्जिंग आ चुकी है। जो बंदे थे मेरे जैसे जो रोते थे कि भाई ये फोन चार्ज तेजी से क्यों नहीं होता, तो वो वाली जो पुकार है हमारी अब एप्पल ने सुन लिया और अब फास्ट चार्जिंग दे दी है। खैर अगर आप लोग यहाँ पे 30 वॉट्स के चार्जर वाले फोन को चार्ज करते हो तो 50% फोन है वो 30 मिनट में पहुंच जाएगा। चार्जर आप लोग भाई ऑफिशियली जाकर वेबसाइट से खरीद सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आप लोग खरीद लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना देखो ये है, ये फोन के अंदर बहुत से इंप्रूवमेंट देखो हो चुके हैं, और जितनी भी अपग्रेड हुए हैं वो कहीं ना कहीं वर्दी अपग्रेड है 17 के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट देखो ज्यादा है, आप लोग ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। आप 80,000 भी नहीं स्पेंड करना, 5,000 रुपए डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो 3,000 रुपए वो 2,000 रुपए, तो अराउंड 78,000 रुपीज अगर आप लोग भाई खर्च कर सकते हो तो भाई आप आईफोन 17 खरीदो। वो बार बेटर डील है इस टाइम पर किसी भी दूसरे स्मार्टफोन से। एंड्रॉइड फोन्स के अंदर अगर आप देखो तो जो कंपटीशन है उसके अंदर भी अगर आप देखो तो ज्यादा फोन्स नहीं है, S25 आ जाता है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है। देन यहाँ पे एप्पल का आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो काफी सारी चीजें जो आईफोन 17 के अंदर बेटर है। तो अगर आपका बजट है तो आप 17 लो, लेकिन आपका बजट नहीं है तो आप 16 भी चला सकते हो। बट वही चीज है कि इस वाले फोन के अंदर आपको जो मेजर फीचर्स हैं, जैसे कि भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले वो नहीं आती है। तो अगर आप 2-3 साल चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको लगेगा यार अजीब लग रहा है फोन। तो इस चीज से बचने के लिए आप 17 की तरफ जा सकते हो, ये मेरा मानना है। बाकी देखो इन डेप्थ कंपैरिजन मेरा बहुत जल्दी आ रहा है इन दोनों ही फोन्स के ऊपर। इन डेप्थ का मतलब पता है क्या होता है भाई, हर एक चीज के बारे में डिटेल, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या इशू है। तो अगर आप BBT से पहले तक का वेट कर सकते हो उस वीडियो का वेट करना, और मैं आपसे मिलता हूं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।